और अभी की एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इस हादसे पर सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया कि विमान हादसे की जांच हो। दोनों एनसीपी एक हो सकती थी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। नेताओं की सुरक्षा का भरोसा नहीं है, ममता बनर्जी बड़े सवाल इस मामले पर उठाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी चर्चा थी कि एनसीपी एक हो सकती है और इन सब के बीच ये घटना हुई है ममता बनर्जी की ओर से। अब देखिए, एक तरह से ये एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच की जाए। बिल्कुल, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर ममता बनर्जी दरअसल सामने आ गई हैं। जो बातें वो कह रही हैं, वो जो कहना चाहती हैं, उसका साफ तौर पर यही मतलब निकलता है कि कहीं ये साजिशन तो नहीं किया गया, इस तरफ उनका इशारा है। ऐसे में ममता कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, नेताओं की सुरक्षा का भरोसा नहीं है। तो देखिए, एक तरफ पूरा महाराष्ट्र जो है वो अजीत पवार के जाने से गमगीन है। इस बीच अब इस पूरे मामले पर आप देखिए सियासत भी गरमा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी यहां पर एक बड़ी मांग करती हुई नजर आ रही है। नेताओं की सुरक्षा पर भरोसा नहीं, कहा उन्होंने। Of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition, now he's from the opposition, but tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian. तो ममता बनर्जी को आपने सुना, और ये 3 तस्वीरें आप हादसे की देख रहे हैं, वीडियो 1, 2 और 3। किस तरीके से हादसा हुआ, घटनास्थल पर कैसे आग लग गई थी, जरा देखिए। इन तस्वीरों को आप देखिए। पहले वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से जब प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद एक धमाका हुआ और पूरे इलाके में आपको सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें नजर आ रही है। उसके बाद दूसरे वीडियो में आप देखिए, क्लोज वीडियो है जहां पर आप देख सकते हैं प्लेन किस तरह से जलता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ममता के बाद अब अखिलेश ने बड़े सवाल उठाए इस घटना पर। तो अखिलेश यादव ने ममता के बयान का समर्थन किया, हादसे की जांच होनी चाहिए, यह कहना अखिलेश यादव का। बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी पे इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। तो ममता बनर्जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ इशारा कर रही हैं और अखिलेश यादव भी लगभग उसी बात को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है, आपको सुनवाते हैं। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ। ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है।
भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें।